दोस्तों, मुनेश नाम की 28 वर्षीय लड़की का गायब होना पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया। 11 अप्रैल 2018 से हमारी बेटी लापता थी। इसकी शिकायत उसके पिता ने 12 अप्रैल को पुलिस को दी थी। यह मुनेश मूल रूप से वडोदरा की रहने वाली है, लेकिन पढ़ाई के लिए वह जयपुर के एक हॉस्टल में थी। शादी के बाद वह जयपुर में थी, लेकिन उनके पति लोकेश वडोदरा में आयकर विभाग में कार्यरत थे। फरवरी 2018 में उनकी शादी हो गई, लेकिन शादी के 2 महीने बाद मुनेश के रहस्यमय तरीके से गायब होने से कई लोगों के मन में संदेह पैदा हो गया। पुलिस को समझ नहीं आया कि इस मामले को कैसे निपटाया जाए और उसका फोन बंद हो गया। छात्रावास के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद कि वह कहां रह रही थी और कहां घूम रही थी, पुलिस को मुनेश के लापता होने के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। मुनेश पति लोकेश ने पुलिस से अपनी पत्नी को ढूंढने का अनुरोध किया और इस मामले ने मीडिया को बहुत तेजी से आकर्षित किया। लोगों ने उसके लिए मोमबत्तियां लेकर मार्च किया और मीडिया ने मामले में दिलचस्पी न दिखाने के लिए पुलिस का अपमान करना शुरू कर दिया। इस वजह से पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और इस दौरान पुलिस को इस मामले में एक नया मोड़ मिल जाएगा। यानी मुनेश के पिता पुलिस को बताएंगे कि उन्हें मेरी बेटी को गायब करने के लिए दामाद लोकेश पर शक है। तो पुलिस पूछेगी कि आप किस आधार पर दामाद पर संदेह कर रहे हैं, तो मुनेश के पिता पुलिस को अजीब और संदिग्ध बात बताएंगे। यानी लोकेश ने अपने फ़ोन से सारा कॉल डेटा और मैसेज डिलीट कर दिया था, जो मुझे पता चल गया। इसलिए उसके अजीब व्यवहार के कारण मुझे उस पर संदेह हुआ। ये सुनने के बाद पुलिस ने इसे सावधानी से लिया। इसलिए पुलिस ने तुरंत लोकेश के फ़ोन से कॉल हिस्ट्री की जांच की और पता चला कि उसने अपनी पत्नी के लापता होने वाले दिन किसी अज्ञात व्यक्ति को कई बार कॉल किया था। इसके बाद पुलिस ये पता लगाएगी कि यह अज्ञात व्यक्ति कौन था। यह कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त परविंदर शर्मा था। इसके बाद पुलिस उसे थाने ले आए और अपने तरीके से पूछताछ शुरू की, जिसके बाद शर्मा ने पुलिस के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा कि लोकेश अपनी पत्नी मुनेश को मारना चाहता था, इसलिए उसने मुझसे उसकी मदद करने के लिए कहा और उसने कहा कि अगर मैं उसकी मदद करूंगी तो वह मेरी सरकारी नौकरी लगवा देगा। इसलिए मैंने उसकी मदद की और लोकेश ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। ये सुनने के बाद पुलिस लोकेश को फ़ोन करेगी और उसे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहेगी। पुलिस स्टेशन आने के बाद लोकेश पुलिस से पूछेगा कि क्या उन्हें उसकी पत्नी के लापता होने के बारे में कोई जानकारी मिली। ये सुनने के बाद पुलिस उसे थप्पड़ मारेगी और कहेगी कि हमें तुम्हारे दोस्त शर्मा से सब कुछ पता चल गया है। और पुलिस उसे नाटक करना बंद करने के लिए कहेगी और उससे कहेगी कि यदि तुमने अपना अपराध कबूल नहीं किया तो हम अपने तरीके से सच्चाई सामने लाएंगे। अब लोकेश समझ गया कि अब कुछ भी छिपाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वह पुलिस को सब कुछ बता देगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रेड ब्लड में आपका स्वागत है। मुनेश और लोकेश की शादी 2018 फरवरी में हुई। वे खुश थे और मुनेश सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, इसलिए लोकेश ने मुनेश को जयपुर के एक कोचिंग सेंटर में शामिल कर लिया। तो मुनेश जयपुर में था और लोकेश वडोदरा में आयकर विभाग में कार्यरत था। एक बार जब लोकेश ऑफिस में था तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होगी जो टैक्स संबंधी काम के सिलसिले में ऑफिस आई थी। बाद में वे दोस्त बन जाएंगे और धीरे धीरे वे प्यार में पड़ जाएंगे और शादी करने का फैसला करेंगे। अब उसका उसके साथ अफेयर था और वे साथ घूमते थे और उसके प्यार में पड़ने के बाद वह भूल गया कि वह शादीशुदा है। वह पारिवारिक और कानूनी कारणों से मुनेश को तलाक नहीं देना चाहता था और उनकी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। इसलिए उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची।
इसलिए वह अपनी पत्नी मुनेश को फ़ोन करेगा और उसे बताएगा कि कार्यालय में एक समस्या है, इसलिए उसे वडोदरा आने के लिए कहा, जहां वह रह रहा था, और उससे कहा कि वह किसी से कुछ न कहे, और कहा कि उसका दोस्त तुम्हें यहाँ लेने आ रहा है, और आते समय अपना फ़ोन बंद करने को भी कहा। उसे अपने पति के शैतान दिमाग का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वह उससे प्यार करती थी। उसने वही किया जो उसने कहा। इसके बाद लोकेश का दोस्त उसे लेने आएगा और वह उसके दोस्त के साथ जयपुर से वडोदरा तक यात्रा करेगी। उसके बाद वह मुनेश को उसके पति लोकेश के पास ले जाएगा। घर पहुंचने के बाद लोकेश अपने दोस्त की मदद से मुनेश की गर्दन दबा देगा और उसे मार डालेगा। वह पति को मुसीबत से बचाने आई थी, लेकिन लोकेश ने बिना किसी दया के अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष पत्नी की हत्या कर दी। दोनों ने उसकी हत्या करने के बाद शव को घर के परिसर में ही दफना दिया। अगले दिन लोकेश अपने ससुर को ये कहकर अपना नाटक शुरू करेगा कि मुनेश ने मुझे फ़ोन नहीं किया था और उसका फ़ोन बंद है, इसलिए वह अपने ससुर से उसके हॉस्टल की जांच करने के लिए कहेगा। इसलिए मुनेश के पिता हॉस्टल की जांच करेंगे, लेकिन वह वहां नहीं मिली और लोकेश को ये बात बताए। तो लोकेश मुनेश के पिता को मुनेश की गुमशुदगी की शिकायत देने के लिए कहेगा और कहा कि वह तुरंत आएगा। लोकेश के पुलिस स्टेशन आने के बाद उसने अपना नाटक ये कहकर शुरू किया कि हमने अभी 2 महीने पहले ही शादी की है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और पुलिस से उसे ढूंढने की गुहार लगाई और रोने लगी। ये सब देखने के बाद पुलिस को लोकेश पर कोई शक नहीं हुआ, लेकिन उसके फ़ोन की जांच करने के बाद ही पुलिस को पता चला कि वह ही अपराधी है, और लोकेश आसानी से पुलिस के लिए मेहमान बन गया। अगर वह उसे पसंद नहीं करता तो वह उसे छोड़ सकता था। इसके बजाय उसने दूसरी लड़की से शादी करने के स्वार्थ के लिए एक मासूम लड़की की हत्या कर दी। गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने लड़की से भी पूछताछ की, लेकिन लड़की ने बताया कि उसे नहीं पता था कि लोकेश पहले से शादीशुदा है, और कहा कि मैं एक मूर्ख लड़की नहीं हूँ जो पहले से शादीशुदा आदमी से शादी करूँगी, और कहा कि वह अब उसके साथ कोई साथ नहीं चाहती, और उसने पुलिस से कहा कि वह किसी भी चीज़ में शामिल नहीं होना चाहती और उसे छोड़ना चाहती है। ये सुनने के बाद लोकेश का दिल टूट गया। उसके लिए उसने 1 लाख की नौकरी खो दी और अपनी भरोसेमंद पत्नी को मार डाला। अब अपनी गलती के लिए वह जेल में अपना समय बिता रहा है। दोस्त, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।